अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुलेमान अहमद ख़ान है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम बात करेंगे रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर के एमएसडीएस की वीडियो नंबर 6 पे। इंडिकेटर 71 जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आरडीसी में रिटन एसओपीज़ मौजूद होना चाहिए। वो एसओपीज़ कवर कर रहे हों सेफ हैंडलिंग, लेबलिंग, एक्सपोज़र एंड प्रोसेसिंग ऑफ एक्स-रे फ़िल्म्स को। और इस बात का एविडेंस मौजूद होना चाहिए कि ये एसओपीज़ आपने कंसर्न स्टाफ को कम्युनिकेट कर दिए हैं। इंडिकेटर 72 जो है वो डिस्पोजल ऑफ एक्स-रे फ़िल्म्स और रिएजेंट्स के हवाले से है कि आरडीसी में रिटन एसओपीज़ मौजूद होनी चाहिए कि आप किस तरह से एक्सपायर एक्स-रे फ़िल्म्स या रिएजेंट्स को डिस्पोज़ करेंगे और ये एसओपीज़ कंसर्न स्टाफ को कम्युनिकेट की गई है, इस बात का भी एविडेंस आरडीसी में मौजूद होना चाहिए। इंडिकेटर 73 जो है वो गैप आइडेंटिफिकेशन के हवाले से है कि क्वालिटी एश्योरेंस की रिपोर्ट्स में जो भी डेफिशिएंसीज़ या गैप्स हाइलाइट हो रहे हैं, उनको कवर करने के लिए हमारे पास रिटन एसओपीज़ होने चाहिए कि सबसे पहले कि वो गैप्स किस तरह से हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे और उन डेफिशिएंसी या गैप को एज़ अ टूल फॉर इम्प्रूवमेंट हम किस तरह से यूज़ करेंगे। आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिटी की जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी मदद से हम अपने गैप्स आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हमारी डेफिशिएंसीज़ हाइलाइट हो रही हैं और फिर इस बात का भी एविडेंस मौजूद होना चाहिए कि उनको किस तरह से हम फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए एज़ अ टूल यूज़ कर रहे हैं। इंडिकेटर 74 जो है वो रेडिएशन सेफ्टी एसओपीज़ के हवाले से है कि आपके आरडीसी में रिटन रेडिएशन सेफ्टी एसओपीज़ मौजूद होने चाहिए और इस बात को फिज़िकली वेरीफ़ाई किया जा सके कि वो एसओपीज़ जो है इम्प्लीमेंटेड भी हैं। इंडिकेटर 75 जो है वो आरडीसी सेफ्टी एसओपीज़ जो आपने आरडीसी में बनाए हैं, क्या वो स्टाफ को आपने उस हवाले से अवेयर किया है या नहीं किया? इस बात का एविडेंस होना चाहिए कि रेडिएशन सेफ्टी एसओपीज़ जो हैं वो तमाम कंसर्न स्टाफ को कम्युनिकेट कर दिए गए हैं। सेक्टर 76 जो है वो रेडियो सेफ्टी ऑफिसर के नॉमिनेशन के हवाले से है कि हम आरडीसी में किसी क्वालिफाइड पर्सन को एज अ रेडियो सेफ्टी ऑफिसर नॉमिनेट करेंगे और उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्लियरली उसके साथ अटैच करेंगे। इंडिकेटर 77 जो है वो रेगुलर रेडिएशन सेफ्टी मॉनिटरिंग रिपोर्ट से रिलेट करता है कि मंथली बेस पे आपने आरडीसी की रेडिएशन सेफ्टी रिपोर्ट जो है वो बनानी है और रिकॉर्ड ऑफ डोजीमीटर रिपोर्ट्स भी आपने साथ लाजमी अटैच करके रखना है। इंडिकेटर 78 जो है वो एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ के हवाले से है कि जिससे आप रेडिएशन सेफ्टी को इंश्योर कर सकें ना, तो इसमें आपके लेड एप्रन, डोज़ीमीटर और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो ये आपके आरडीसी में लाज़मी मौजूद होनी चाहिए। इंडिकेटर 79 जो है वो रेगुलर टेस्टिंग ऑफ डोज़ीमीटर के हवाले से है कि जितने भी आपके रेडियोग्राफ़र हैं, उनके रजिस्टर्ड डोज़ीमीटर आपके पास मौजूद होने चाहिए। डोज़ीमीटर का टेस्टिंग रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। डोज़ीमीटर की लॉग बुक मौजूद होनी चाहिए। प्रीवियस 3 मंथ्स की डोज़ीमीटर की रिपोर्ट्स लाज़मी पीएसी चेक करती है। इंडिकेटर 80 जो है वो है वेटिंग एरिया ड्यूली प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोज़र्स। पीएनआरए सर्टिफ़िकेट जो है वो इन टर्म ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रेडिएशन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन आपके पास मौजूद होना चाहिए कि आपका वेटिंग एरिया जो है वो रेडिएशन से महफूज़ है। जहाँ पर आपका एक्स-रे है वो प्रॉपर्ली कवर्ड हो कि वहाँ से कोई रेडिएशन ब्रीच का कोई ख़तरा ना हो। इंडिकेटर 81 जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एंट्रेंस के हवाले से है कि आपका जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर रेडिएशन एक्सपोज़र हो सकता है वो कंट्रोल्ड एंट्री के साथ मौजूद हों। तो आपने अपने एक्स-रे रूम्स के बाहर या वो तमाम रूम्स जहाँ पर रेडिएशन का एक्सपोज़र हो सकता है उनके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के साइन्स लाज़मी लगाने हैं। इंडिकेटर 82 ये इस बात से रिलेट करता है कि जो अटेंडेंट्स एक्सपोज़र रूम के अंदर हैं वो ड्यूली प्रोटेक्टेड हों। उनको लेड एप्रन वगैरह पहनाया हो, नेक शील्ड वगैरह आपने पहनाई हुई हो ताकि उन पे कोई रेडिएशन एक्सपोज़र ना हो। इंडिकेटर 83 जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट्स के हवाले से है कि आपके पास इंसिडेंट रिपोर्टिंग परफॉर्मा लाज़मी मौजूद होना चाहिए और अल्लाह ना करे अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, तो उसके प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए उस इंसिडेंट के हवाले से। इंडिकेटर 84 जो है वो डिकंटामिनेशन फैसिलिटीज़ से रिलेट करता है कि वो आरडीसीज़ जहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर डिकंटामिनेशन फैसिलिटीज़ भी मौजूद होनी चाहिए। स्टाफ को मालूम होना चाहिए कि उनको किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपके आरडीसी में ये सहूलत मौजूद नहीं है, तो फिर आपको किसी के साथ एमओयू करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को हमने ज़हन में रखना है कि ये इम्प्लीमेंट उन्हीं पे होता है, जहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोस जब भी अपलोड हों तो आपको फौरी तौर पर उस हवाले से पता चल सके। पीएससी के रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की एमएसडीएस प्रिपरेशन या सीपीएससी अपलोड करने के हवाले से कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।